ये क्या? ये आपने फॉरेन का कुत्ता मंगाया था ना? वो। ये ग्रीन कलर का कुत्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये ग्रीनलैंड का कुत्ता है। ग्रीनलैंड में कुत्ते ग्रीन ही होते हैं। अच्छा? बहुत अच्छा कुत्ता है। पैसे दीजिए ना, 500 रुपए। दे दो 500 रुपए। थैंक यू। अरे यहाँ तो सफेद नजर आ रहा है। अरे उस जगह पे तो बहुत से लोगों को आप ऐसा कीजिए ना, डरने की क्या बात है। ये लीजिए, ये हरी शीशी है, बस ये कलर जो है वहाँ थोड़ा सा लगा लीजिए, मिक्स हो जाएगा। नमस्ते। अरे ये तो बेवकूफ बना गया। पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे ठहर। शायद उधर गया। चलो। जो नन्हे मुन्नों को केश का दर्द सताए, दांत निकलने की तकलीफ सही न जाए, तो पिंको ग्राही वाटर जलदारा पिलाए, जो बच्चा रोग पिए बस रहे मुस्काए। पिंको ग्राही वाटर ऐसा असर दिखाए, माँ की गोद में जाके बच्चा जैसे चुप हो जाए। क्या है? कुछ नहीं। चलो चलो चलो। अंकल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो रहा। अरे पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अरे पकड़ेगा तो छोड़ेगा ना, पहले पकड़ के तो दिखा। अरे पकड़ साले। अरे ऐसे तो मैं दौड़ता नहीं हूँ, और दौड़ता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। अरे शुक्र है कि पैंट नहीं पकड़ा, मेरे सब कपड़े टेम्परवारी है। उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। ये कार्टून भी इधर है, और ये भी। हे भगवान, मुझे ऊपर उठा ले। इतने जल्दी ऊपर बुला रहे हैं। अरे ऊपर वाले मेरी मदद कर। क्यों बे फांदेबाज? बदस सालों को मार। नारियल की तरह ऊपर के लटक रहा है। नीचे उधर। अरे नीचे उधर का बता, मैं तेरा भर्ता बना दूंगा। भर्ता बना दूंगा। ये ले तू भी, ये मजा आ गया। ये ले, ये लट। अरे 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 तू भी उतर रहा है। ओ चल बे पट। अरे मेरे को तो उतारना। नहीं उतारता, पहले बोल क्या फांदेबाजी की? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको एक कुत्ता भेजा था, और वो साले लोग मुझे देखकर कुत्ते के जैसे पीछे पड़ गए मेरे। देख बे, तू अगर अपन से झूठ बोलेगा ना तो हमेशा ऐसे ही लटकता रहेगा। अच्छा। हाँ। वो क्या है कि मैंने एक पतली गली का कुत्ता कलर मार के उनको फॉरिन का बना के बेच दिया। उन सालों ने देख लिया और मेरा भांडा फूट गया, तो उतारना नीचे। ठीक है, आज के बाद फांदेबाजी बंद, बेईमानी बंद, ईमानदारी बंद। क्या बे? नहीं, ईमानदारी चालू, आज से चालू। थैंक यू। कोकेन। कोकेन। अच्छा तो मैं खुद पहुंचा दूंगा। हाँ अच्छा। सेठ जी, ये मेरी बहन है। तुम्हारी है ना, मेरी थोड़ी है। सेठ जी, इसकी शादी सर पे आ गई है। सर पे आई हो या पैर पे, उसमें मैं क्या करूं? पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि आप कुछ पैसे उधार अभी देंगे। कहने के लिए तो कुछ भी कह देता हूँ, उसमें होता है क्या? कमाल कर रहे हैं, पर आपने तो प्रॉमिस किया था। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री का हिस्सा गिर गया है, उस इंजीनियर ने भी मुझे यही प्रॉमिस किया था कि कभी नहीं गिरेगा, लेकिन गिर गया ना। तुम जाओ यहाँ से, चलो हटो हटो हटो। शंकर भैया। बहुत मस्त ब्रेक है साहब, बहुत मस्त है, लेकिन तुम्हारी दिमाग की इंजन में थोड़ा गड़बड़ लगता है। कौन है तू, कौन है? सेठ, ऐसा बिंदास गाड़ी रुकाने वाला सड़क चाप की सिवा और कौन हो सकता है? सीधी बात कर, सीधी बात कर तू। पब्लिक समझती नहीं, इसलिए मैं तेरे को समझाने को आया है। इस बेचारे को 2000 रुपया दे दे और मामला फिटूस कर दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो साहब, ना तुम्हारी गाड़ी बिकेगी, ना तुम्हारा बंगला नीलम होगा, लेकिन बगैर पैसे के इस गरीब की इज्जत नीलम जरूर हो जाएगा साहब।
2000 का ही सवाल है, दे दो। तू तो पैसे देने को ऐसे बोल रहा है जैसे तूने अपनी मेहनत से पैसे कमाकर मेरी बैंक में रखे हो। वाह वाह। अगर मेहनत के भी पैसा अपन इसके हाथ में रख सकता है सेठ। चल 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 हट बकवास बंद कर और रास्ता छोड़। अपन तेरा रास्ता छोड़ देता है, मगर इसका 2000 तेरा रास्ता नहीं छोड़ेगा। ये बच्चे भी इतने शैतान हो गए ना, डबे बांध दिए मेरी गाड़ी को। ये बच्चों को भी क्या कहना। अरे पकड़ो उसे। अरे कोई है वो मेरी गाड़ी लेकर गया, उसको पकड़ो। अरे पकड़ो, मेरा मुंह क्या देखता है, तुम पकड़ो उसको। डब्बा बोतल वाला हूँ, डब्बा बेचता है क्या? लो। ये ले सुरेश, तेरे बहन की शादी के लिए। ये कहां से मिले? तेरे मालिक ने दिए। मेरी गाड़ी मेरी 80,000 की गाड़ी 4 ईंट के ऊपर। इंस्पेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ये वही चोरे लाए जो ऊपर वाले ने लेके लाए। क्या ना भिड़ू, जैसे रोने से मरने वाले वापस नहीं आते, वैसे चिल्लाने से गायब वाला माल। समझ गया ना सेठ? तुम इधर? मैं इधर नहीं तो किधर? वैसे इंस्पेक्टर साहब, अपन ने ये गाड़ी चलाने वाले को देखे लाए। कौन है? कौन था वो? कौन चला रहा था ये गाड़ी? अरे मगर भड़क काय को रहला है? बताता हूँ, जल्दी बताओ प्लीज। बताता हूँ। ये है ड्राइवर। अरे मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। मालिक? फिर तो यार तुम्हारा टायर गया। इसी बात का तो रोना है। अरे साहब, इंस्पेक्टर साहब जरा देखो, स्टेपनी वेपनी है क्या? देखो। डिक्की खोलने की क्या जरूरत है? डिक्की में तो 4 टायर गए, उसके बाद स्टेपनी देखकर क्या फायदा इंस्पेक्टर साहब? अरे सेठ, शायद स्टेपनी तुम्हारे को वहां तक पहुंचा देगी ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? छी, तुम्हारे पीछे कुछ सफेद गिरेला है। पीछे? अरे मेरे पीछे कुछ नहीं गिर रहा है। क्यों सुबह से मेरे पीछे पड़े हो? अरे मैं तुम्हारी पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी डिक्की से कुछ गिर रहा है। क्या है? दिखाओ। कोकीन? मिस्टर जयकिशन, जरा ये डिक्की खोलिए। चाबी कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? गाड़ी चोरी हो गई थी ना। चाबी खुल गया। माल बेड़ो। यस गुप्ते सर, इनकी कार में से कोकीन मिली है। मिस्टर गुप्ते, तुम उस बंदोबस्त के लिए जल्दी जाओ, मैं इस केस को देखता हूँ। यस सर। जय किशन, शुक्र मनाओ, जिस इलाके में हमारी कोकीन पकड़ी गई है जी सर, वो एरिया इनके अंडर आता है। नहीं तो तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन आता? जब तक इंस्पेक्टर मोरे आपके साथ है तो इंसान की तो क्या, भगवान की मर्जी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे नहीं बिगाड़ सकती इंस्पेक्टर साहब? हमारा 20 लाख का कोकीन अभी भी पुलिस कस्टडी में है। डार्लिंग, क्या सोच रहे हो? गुजरा हुआ कल, ताकि आने वाले कल में कोई गड़बड़ ना होने पाए। साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं 1 हफ्ते के अंदर ही किसी भी हालत में आपका सारा माल पुलिस कस्टडी से निकाल कर आप तक पहुंचा दूंगा। माल नहीं इंस्पेक्टर, मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा हूं। जब मजदूर ने जयकिशन से कर्जा मांगा, वो आदमी वहां पहुंच गया। फिर हमारी माल से भरी हुई गाड़ी लेकर कोई भाग गया, उसके चारों टायर चोरी हो गए। उस वक्त भी वो आदमी वहां मौजूद था।
वो आदमी नहीं, मुझे तो जहरीला नाग लगता है। नाग नहीं सर, आग है, आग। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 कौड़ी का सड़क छाप परछाई बनकर हमारा पीछा कर रहा हो? नहीं नहीं, वो हमारा क्या पीछा करेगा? मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि वो आपके रास्ते पे आना तो क्या, रास्तों पे चलना भी भूल जाएगा। गाड़ी रोको। चलो जीप में बैठो। क्या बात है साहब, आजकल पुलिस वाला जनता को लिफ्ट देने लग गया क्या? सुनाई नहीं देता है क्या? जीप में बैठो। हवलदार बिठाओ इसको। आता है ना। क्या बात है साहब? हाँ, कुछ लफड़ा उफड़ा है क्या? अरे साहब ये तो बताओ अपने क्या क्या है? मैं तुम्हें चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। चोरी? आपने बोला जीप में बैठ जाओ, अपन जीप में बैठ गया। आपने बोला पुलिस स्टेशन चलो, अपन पुलिस स्टेशन चल दिया। अगर आपने बोला कि अंदर हो जाओ तो साहब अपन अंदर नहीं होगा, क्योंकि चोरी करके ना अपने को बंगला बांधने का ना शादी करने का। अपने लिए तो सिर्फ एक बीड़ी, उसल पाउंड, नौटा और एक पिक्चर देख लिया, बस इतना ही काफी, जिसके लिए अपन खुद कमा लेता है। मगर आपने अगर अपन को अंदर किया साहब तो अपन आपके ऊपर इज्जत का दावा करेगा और आप खामखा सस्पेंड हो जाओगे। अच्छा लगेगा क्या? खबरदार ज्यादा जबान चलाई तो। अरे साहब आप जबरदस्ती कानून चला सकता है क्या? अपन जबान भी नहीं चला सकता क्या? हवलदार बंद कर दो इसे अंदर। एक मिनट देखो साहब, आप शरीफ और गरीब कानून ना जानने वालों को अंदर कर सकते हैं, मगर अपन स्पेशल सड़क छाप अपने को कानून का सब मालूमात है क्या? जेब काटा, दफा 381, 3 महीने के लिए अंदर। दांत तोड़ा, दफा 325, 3 साल के लिए अंदर। मर्डर किया, दफा 302 सीधा ऊपर। और अगर शक या सस्पेक्ट ने पकड़ लिया तो दफा 41 CRPC। बराबर है ना साहब? मगर ये भी नहीं कर सकता क्योंकि अपने मोहल्ला वाला जानता है कि अपन कितना शरीफ है। देखो सब लोग आया गवाही देने के लिए। साहब एक सीटी मारेगा, ये सब लोग अंदर आएगा, लॉकअप भर जाएगा, आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा। काहे के लिए खामखा पंगा ले रहे साहब? हाँ जा रहा हूं मैं। तू यहाँ से सीधा अंदर जाएगा, देखता हूँ कौन देता है तेरी जमानत। हम देंगे जमानत। ओहो यम्पी साहब, क्या बात है, बड़े बड़े। सर आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये उसी इलाके का पुलिस स्टेशन है जिसकी जनता ने हमें जीतने के लिए लाखों वोटें दी हैं। तो क्या हम अपनी गरीब जनता के लिए एक मामूली सी जमानत नहीं दे सकते? आप इसे नहीं जानते साहब, ये सड़क छाप है। सड़क पर जीने वाले सभी सड़क छाप नहीं होते इंस्पेक्टर साहब। और फिर इसकी तो शक्ल पर ही सच्चाई और इंसानियत की छाप लगी हुई है। छोड़ दीजिए इसे। वाह वाह, आज पहली बार अपन की खोपड़ी के चोपड़ी का हिसाब किताब मार खा गया साहब। अपने आपको क्या समझा था और आप क्या निकला साहब? ऐसा ही होता है भाई, आदमी जिसको जो समझता है वो नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता, और जो नजर आता है वो उससे कुछ अलग ही होता है। साहब आज आपने सड़क छाप के दिल पे अपना छाप लगा दिया साहब। अगर मालिक ने चाहा ना तो अपन आपको ऊपर पहुंचाने में पूरा साथ देगा साहब। ये मामला फिटूस करके रहेगा साहब। 5 साल लगे या 10 साल लगे। शंकर भैया की नहीं भाई लोग, जय जयकार करो श्रीमान धर्मदास जी की, जो कि इतने बड़े आदमी होकर इस छोटे आदमी के लिए इस बस्ती में आया है। धर्मदास जी की, धर्मदास जी की। अब तो आप इस बस्ती के परमानेंट नेता बन ही गए साहब, है कि नहीं? धर्मदास जी की, धर्मदास जी की, धर्मदास जी की, धर्मदास जी की। ये सड़क छाप के हाथ में किसकी तस्वीर है? ये सड़क छाप की माँ की तस्वीर है। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई, उसे बहुत प्यार करता था, तब से उसकी तस्वीर अपने पास रखता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा भिड़ू? ना जीने का टाइम, ना मरने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना कुछ करने का टाइम। तुझ पता करे तो क्या करे? लड़की की टांगे, अरे 12 रुपया 50 पैसे वाली 2 दिन में भी आ गई। कोई पीछा तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, आज मेरे पीछे कोई नहीं लगा है। मैं तो तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। तू पुलिस वाली है क्या? नहीं, उधार वाली। ये रहे तुम्हारे 12 रुपए 50 पैसे और ये रही तुम्हारी टोपी। देखा देखा बेटा, कौन बोलता है जमाना ईमानदारी का नहीं है? किससे बातें कर रहे हो? अरे 2 ही तो है, एक ये और एक वो। हाँ? बेड़ू कैला माल भी वापस आ गया, वो भी इस जमाने में। हाँ वाह ऊपर वाले, तेरा भी जवाब नहीं। कैसा कैसा टोपी फैलाता है तू। अब उनका तो खोपड़ी चक्कर खा जाता है। चलता अपन क्या? हाँ, मेरी आंखें गवाह है कि वही सड़क छाप आपकी भतीजी के साथ खुलेआम घूम। खामोश! उस हरामजादे की ये मजाल के मेरी भतीजी के साथ। खैर, हमसे मिलने तो आ ही रहा है वो।
देख लेंगे उसे। साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? अपने आप को सड़क छाप कहता है। सड़क छाप? ठीक है, आने दो उसे अंदर। सलाम साहब। आओ शंकर साहब। आप उनको साहब बोल के गाली क्यों देते हैं साहब? साहब हो नहीं, लेकिन बनने की तमन्ना तो है। तमन्ना और उम्मीदों पर तो दुनिया जीती है साहब। खैर बोलो साहब, इस झोपड़े वाले को इतने बड़े बंगले में क्यों बुलाया? कोई किसी को कहीं नहीं बुलाता शंकर। जिसकी तकदीर में जहां जाना लिखा होता है वो वहां पहुंच जाता है। बहुत सही बात बोला साहब। इसलिए तो आप आसमान पे और अपन जमीन पे है कि नहीं? जमीन है तो आसमान है, और आसमान है तो जमीन है। मतलब तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो तुम हो। लेकिन लगता है कि तुम्हारी तकदीर के सितारे बदल गए हैं, और ये रही तुम्हारी नई किस्मत की चाबी। ये क्या साहब? उस दिन तुमने फैक्ट्री में मजदूरों को मरने से बचाया था, इसलिए तुम्हें एक एम्बुलेंस तोहफे के तौर पर देता हूं। तोहफा लेना और देना तो साहब आप जैसे अमीरों का काम है, अपन का नहीं। अरे भाई, गरीबों की सेवा के लिए दे रहा हूं। तुम भी गरीबों की सेवा करते हो, हम भी। मतलब जनता के लिए? वोटों के साथ साथ हमें उनकी दुआओं की भी तो जरूरत है। वाह साहब, आज आपने सड़क छाप के दिल पे दूसरा छाप मार दिया साहब। ये चाबी अपने पे उपकार भी है और उधार भी। अपन जरूर प्रोड्यूस करेंगे साहब। सर, जब आपने एम्बुलेंस दिया ही है तो पहला शुभ काम भी इसी के हाथों से करवाइए। वो आपकी नर्स की माताजी। अरे हाँ, याद आया, हमारी नर्स की माताजी बहुत बीमार हैं। उन्हें उनके गांव जल्दी से पहुंचा दोगे? ठीक है साहब, आपके दिए गाड़ी से अपन आपके घर से वो नहीं करेंगे साहब। अरे हाँ, कस के बांधना, बीच में से माल गिरना नहीं चाहिए। हाँ, बैठ कर। हाँ, ध्यान से। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, जल्दी करो। बस ही, मरीज 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। औरत बन के जा रहा है ना। जरा संभाल के भैया, जरा देखो देखो, संभाल के जाना मामा। ये इनको कहाँ ले जाना है? रत्नागिरी। इतनी दूर साहब? वही इसके रिश्तेदार वहीं रहते हैं। ये लो, इस पते पर ले जाओ। ठीक है साहब, जाओ। तो लाइसेंस दिखाओ। नमस्कार परब साहब। नमस्कार। अरे आज शहर छोड़कर ये बाई रोड पर कैसे? साहब रत्नागिरी जल्दी पहुंचने के लिए ये रास्ता सही है। मरीज बहुत सीरियस है, जल्दी से चेक कर लो ना साहब। अरे शंकर, बुरे आदमियों को तुम खुद सीधा कर देते हो। तुम्हारी गाड़ी क्या चेक करेंगे? जाने दो। साहब गाड़ी जाने दो। अच्छा साहब।